ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है और आप उसको लेकर परेशान हैं कि उसका नशा छुड़ाया कैसे जाए? आपने उस व्यक्ति का नशा छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, बहुत डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसका नशा नहीं छूटा और उसका नशा प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता होगा तो इस उपाय को करने से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर वह नशा मुक्त हो जाएगा और उसके दिमाग में नशा करने का ख्याल तक नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप अभी तक हमारे धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में नशा मुक्ति के लिए बहुत ही रामबाण उपाय बताएंगे, जो उपाय महादेव जी का है। और इस उपाय को करने से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता होगा तो वह 1 से 2 महीने में ही छूट जाएगा, क्योंकि इस उपाय को बहुत लोगों ने कर भी लिया है और उसका नशा छूट गया है और वह नशा मुक्त हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं पहले उपाय के बारे में, जो आपको कैसे करना है और किससे कराना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि यह उपाय उस व्यक्ति से कराते हैं जो व्यक्ति नशा करता है तो उसका बहुत ही जल्द अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर वह व्यक्ति इस उपाय को नहीं करता है तो आप भी कर सकते हैं, तब भी वह व्यक्ति 1 से 2 महीने के अंदर नशा मुक्त हो जाएगा। तो देखिए इस उपाय को करवाना कैसे है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर में ही उस व्यक्ति से करवाना है जो नशा करता है। उसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 लोटा जल केवल और केवल 1 लोटा जल उसे लेना है, ना कि उस जल में कुछ और सामग्री मिलाना है। बस 1 लोटा जल का ही उपाय उस व्यक्ति को नशा से मुक्त कर देगा। इसके लिए आप रोज सुबह 1 लोटा जल उसे पकड़ाइए और यह कहिए कि वह 1 लोटा जल किसी शिव मंदिर में जाए और उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करके सीधा घर चला आए। इसमें उसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वह जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि महादेव इतने भोले होते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल 1 लोटा जल उन्हें अर्पित करता है तो उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता हो, उससे आप केवल और केवल यह एक काम करवाइए। उससे कहिए कि वह केवल 1 लोटा जल शिवलिंग पर रोज अर्पित करे। ऐसा करने से महादेव उसके अंदर की जो नकारात्मकता है, जो नशा है, उसको महादेव स्वयं ले लेते हैं। वह अपने अंदर उसके नकारात्मकता और नशा को खींच लेते हैं और वह व्यक्ति बहुत ही जल्द नशा मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नशा मुक्ति के दूसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वह हमारा मूंग का उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है? इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल और 11 मूंग के दाने। नशा मुक्ति के लिए यह जल और मूंग के दाना का उपाय बहुत ही रामायण उपाय है। इसलिए जो भी माताएं, भाई बहन इस उपाय को सुन रहे हैं, वह बहुत ही ध्यान से सुने और बहुत ही ध्यान से इस उपाय को करें। जिस भी माताओं बहनों के घर में उनका पति या उनका भाई, पिता या पुत्र, जो भी कोई व्यक्ति नशा करता हो, उसके लिए यह उपाय आप लोग अवश्य करें। इसमें आपको 1 लोटा जल लेना है और मूंग के 11 दाने। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो जल लेना है आपको वह जल अपने घर से ही लेना है, ना कि अन्य जगह से। और जो आप जल ले रहे हैं उस जल को आप किसी तांबे के लोटे में लें, उसे किसी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में। और इसमें आप इस बात का भी ध्यान रखें कि वह लोटा भी आपके घर का होना चाहिए, किसी दूसरे के घर का लोटा भूलकर भी ना लें।
उसके बाद जो दूसरी चीज है मूंग, तो मूंग को लेते समय भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि वह किसी भी जगह से खंडित ना हो, मूंग पूरी साबुत होनी चाहिए। इसमें आपको मूंग के दाने बिल्कुल साफ और स्वच्छ लेना है, जो कि सड़ा गला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उस मूंग को उस जल में डाल दें। इसके बाद आप चले जाएं किसी भी शिव मंदिर। उसके बाद शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना होगा कि वहां पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाना होगा। दक्षिण दिशा का मतलब कि आप दक्षिण दिशा में खड़ा होंगे तो आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब इसमें देखिए कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मंदिर का उत्तर दिशा कहाँ होता है, क्योंकि हर मंदिर का दिशा तो अलग अलग होता है। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सीधे सीधे क्या करना है कि जो शिवलिंग का जलाधारी है, जहां से जल नीचे गिरता है, आपको उस तरफ मुख करके खड़ा हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस शिवलिंग पर उस जल को अर्पित करना है, और साथ ही आपको क्या करना है कि उस समय आपको यह बोलना है कि बाबा भोलेनाथ, हमें यह जल आप औषधि के रूप में हमें दे दीजिए, क्योंकि वह आपका अर्पित किया हुआ जल जो शिवलिंग से गिरेगा उसमें से वह जल अब कोई साधारण जल नहीं गिरेगा, वह एक औषधि के रूप में गिरेगा, क्योंकि उसको बाबा ने औषधि बना दिया है और वह औषधि वाला ही जल उसमें से गिरेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जल को आपको किसी अन्य बर्तन में लेना है, किसी गिलास या कटोरे में उस जल को ले ले। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिए। उस जल को लेने के बाद आप जल लेकर घर चले आए, क्योंकि वह जल एक औषधि है। उस औषधि को अपने घर लेकर आए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम बताते हैं इस जल का आपको क्या करना है। इसके बाद उस जल को उसे पिलाना है जो व्यक्ति नशा करता है। यदि वह साधारण रूप से जल को पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन वह उस जल को पीने से मना करता है, कुछ ज्यादा बातें बनाकर घूमता है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन ऐसे में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे जल पिलाना है। लेकिन कैसे पिलाना है? चुपके से। उसे जल को पिलाने के लिए जब वह व्यक्ति आपसे पानी या चाय मांगता है तो उसको पीने को दे दें। नॉर्मल पानी दे दें, चाय दे दें, कुछ भी पीने वाली चीज हो दे दे। लेकिन उसमें क्या करना है, आपको उस जल को भी एक बूंद उसमें मिला देना है। जो जल आप शिव मंदिर से जलधारी से गिरते हुए जल को रोककर आए हैं, और उस जल का एक ही बूंद मिलाकर उसे पिला देना है। और उसे प्रतिदिन एक बूंद वह जल जरूर पिलाएं जब वह चाय या पानी पीने को मांगे। उसके बाद जब वह जल उसके अंदर जाएगा तो धीरे धीरे करके उसके मन में नशा के प्रति घृणा होने लगेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वह कोई औषधि पी रहा है। ऐसे में कुछ ही दिनों में, मात्र 1.5 से 2 ही महीने लगेंगे और वह नशा से मुक्त हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए उसका नशा छूट जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए, जिससे कि लोगों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। इसी के साथ अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।